हेलो दोस्तों, काफ़ी दिन से अभी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से। और बहुत सारे मैसेजेस लगे हुए हैं। हेमंत है, भूपेंद्र है, मोहित और इसके अलावा भी कई सारे, विवेक है, अंजलि है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये मैसेजेस किए कि सर क्लासेस नहीं चल रहे हैं, क्या हो रहा है इस दिन। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था जिसकी वजह से ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था। नाउ वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, नाउ वी विल डिस्कस एवरीथिंग। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय इतिहास में अब तक जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उनके बारे में है। ठीक है, ठीक, अभी तक जितने भी प्रमुख युद्ध हुए हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको वैसे मैंने पढ़ाया था एक बार कि सबसे पहले एक जो युद्ध हुआ था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बाद 1700 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व, कई किताबों में आपको ये 1700 से 1000 ईसा पूर्व तक मिलता है। बट आप एक राउंड फिगर के तौर पर देख सकते हैं, तो मैंने इसको कुछ इस तरह से मेंटेन किया हुआ है कि इधर मैंने युद्ध लिखे हैं, इसके बाद मैंने वो सन लिखा हुआ है, वर्ष लिखा हुआ है कि किस वर्ष में वो युद्ध हुए हैं आपके। इसके बाद मैंने लिखा है कि वो युद्ध किसके किसके मध्य हुए हैं, और फाइनल मैंने लिखा है कि आखिर उस युद्ध के परिणाम क्या रहे हैं, क्या कौन सी कॉन्सेस रहे हैं, क्या रिज़ल्ट रहे हैं उनके। ठीक है, तो हम ऐसे देखेंगे, ये युद्ध हैं, ये वर्ष हैं, ये इनके जो भी बीच में जिसके हुआ था, और ये लिखे हैं उसके परिणाम। दैट्स ऑल। इधर भी मैंने ऐसे ही मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, ये जितने भी प्रमुख हैं मैंने मेंटेन किया। अगर कुछ बचते हैं तो आप कमेंट्स कर दें, इसके बाद में और भी बचे हुए भी लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। देखते हैं, दशराग्य युद्ध। ठीक है, ये जो दशराग्य युद्ध है, कई जगह आपको ये दशराज्य भी मिल जाएगा, ऐसे लिखा मिल जाएगा। ठीक है, दशराज्य जा बना मिल जाएगा ये लास्ट में। ठीक है, दशराज्य युद्ध, हालांकि ये दशराग्य युद्ध है। ठीक है, और राजा सुदास ने इसको लड़ा था आर्य और अनार्यों के बीच। ठीक है, हुआ कब था? 1500 बीसी से लेकर के 1200 बीसी के मध्य हुआ था, या इससे थोड़ा सा आसपास, एग्जैक्ट डेट इसकी नहीं थी। ठीक है, इसके बाद हाइडेस्पीस युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया है। सिकंदर और पोरस में पोरस की हार हुई थी और सिकंदर की जीत हुई थी। ठीक है, जिसमें बाद में पोरस को छोड़ दिया था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कलिंग युद्ध। अच्छा, इसको मैंने आपको याद हो जाएगा ऐसे मेंटेन किया हूँ। तो देखिए, दशराज युद्ध आर्य और अनार्यों के बीच 1500 से लेकर 1200, हाइडेस्पीस 326 ईसा पूर्व, सिकंदर पोरस, जीता कौन? सिकंदर। कलिंग का युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व, अशोक और राजा अनंत के बीच हुआ, जिसमें विजेता कौन हुआ था? अशोक। और इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था युद्ध को लेकर के। ठीक है, कई सारी आपको किताबों में मिलता है या बहुत सारे एग्जाम से मिलता है कि किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, तो ये हुआ था कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, इसके बाद आता है सिंध की लड़ाई, 712 ईस्वी में हुआ था ये, मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर के बीच में। ठीक है, ये अरबी शासन का या अरबों का पहला आक्रमण, आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो इतने पार्ट को आप अलग रखें। ठीक है, ये बहुत प्राचीन है, उसके बाद ये इससे कम प्राचीन, ये कम प्राचीन, इतना तो 3 ईसा पूर्व में है। ये 3 जो है ना, ये ईसा पूर्व में है। ठीक है, ठीक, ये 3 है ईसा पूर्व में है, और जो बाकी का एक है इधर इन 4 में, ये ईस्वी में है, याद रखना। फिर हम आ जाते हैं 1100 में। ठीक है, कौन कौन से हुए थे आप सन के तौर पर याद रख सकते हैं कि 1100 में 3 प्रमुख युद्ध हुए थे। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1191 में। ठीक है, और जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, नेक्स्ट तराइन का सेकंड हुआ था ठीक 1 साल बाद। ठीक है, 1192, यानी पहला हुआ था 91 में, दूसरा हुआ था 92 में, फिर से उन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, पर इस बार रिजल्ट कुछ और रहे थे। इस बार जीता था मोहम्मद गौरी, यानी कि ये आप याद ना करें, याद हो गया। तराइन का पहला 91 में हुआ था, दूसरा 92 में हुआ था। पहला और दूसरा दोनों एक ही
पार्टी के बीच में हुआ था और इसमें पहले पृथ्वीराज चौहान जीते थे और बाद में मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, इसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 में किसके मध्य हुआ? तो देखो, चंदावर जयचंद, चंदावर जयचंद। ठीक है, तो चंदावर 1194 में हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, इसमें भी गौरी जीत गया था। ठीक है, तो अब हमारे 11वीं शताब्दी के भी युद्ध लगभग खत्म हो गए, प्रमुख जो भी हैं आगे भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे आपका 15वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत सारे युद्ध हैं। ठीक है, 15वीं और 17वीं शताब्दी के युद्धों को आप बार बार याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी सारे हैं। चलिए ठीक है, आप देखिए 15वीं शताब्दी के में सबसे पहला है खतौली का युद्ध। ठीक है, ये खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। ठीक है, अच्छा, बाबर के युद्धों में आप याद रखें कि अगर 3 युद्ध भी में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो तीनों में बाबर ही विजेता है। ठीक है, देखिए पहला, अब ये क्या है, खतौली का युद्ध 1518, 15वें में चल रहे हैं, 11वां खत्म हो गया। ठीक है, खतौली का युद्ध 1518 राणा सांगा में और इब्राहिम लोदी में हुआ था, इसमें राणा सांगा की विजय हुई। ठीक है, अब पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था 1526 में, बाबर इब्राहिम लोदी, तो मैंने आपको बताया जब भी बाबर आ जाए तो विजेता कौन है? बाबर। ठीक है, नेक्स्ट खानवा का युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। ठीक, खानवा के युद्ध में भी 1527 यानी 1 साल बाद, पानीपत का पहले हुआ, पहले आपने पानी पी लिया, उसके बाद आपने ये खाना खाया। ठीक है, पहले पानी पी लो फिर खाना खाओ, तो पानी पिया 26 में। ठीक है, और खानवा का युद्ध हुआ 27 में, ये भी बाबर वर्सेस राणा सांगा रहा और इसमें भी विजेता आपको ऑब्वियसली पता है कौन हुआ? बाबर। नेक्स्ट है घाघरा का। ठीक है, घाघरा का डेट यही है 1527, बाबर और अफगानों के मध्य ये हुआ था जिसमें अफगानों को पराजित कर दिया था बाबर ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ठीक, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ये शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था जिसमें शेर खां जीता था। तो याद रखना, देखिए एक चीज़ आपने अगर नोटिस की हो कि एक भी डेट आगे नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1192 वाला मैंने पहले लिख दिया हो और 91 वाला बाद में लिखा हो, नहीं, मैंने लिखा है पहले 1500 ईसा पूर्व है, फिर 326 ईसा पूर्व, 361 ईसा पूर्व, फिर 712, फिर 1191, फिर 1192, फिर 1194, फिर 1518 है, फिर 1526 है, फिर 1527 है, फिर 1539 है, फिर 1540 है। ठीक है, यानी कि आप सन के सीरियल से याद कर सकते हैं युद्ध बहुत अच्छे से। ठीक है, ठीक, सन के सीरियल से आप देखें और इजीली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा लगती है यार। ठीक है, वो एक लड़का बोल रहा था कि सर पंखा चला लिया करो, अब पंखा चलाऊँगा तो माइक में आवाज़ आएगी। ठीक है, कमेंट था, तो पंखा चलाऊंगा तो माइक में आवाज़ आएगी, माइक में आएगी तो फिर आपको क्लियर समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये मैं पंखा नहीं चलाता हूँ। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, चौसा का युद्ध 1539 शेर खां में हुआ और हुमायूं में हुआ, विजेता कौन हुआ? शेर खां। ठीक है, अच्छा, हुमायूं और इसमें 2 युद्ध हुए थे, दोनों में शेर खां ही विजय हुआ था। अगला फिर से आ जाते हैं बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम के युद्ध को कई बार कन्नौज का युद्ध भी आपको किताबों में मिल जाता है। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, वो चौसा का कब हुआ था? 39 में। ये बिलग्राम का 1540 में हुआ, शेर खां हुमायूं, विजेता यही रहा दोनों बार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पानीपत का सेकंड, पहला वाला और हो चुका है, पानीपत का पहला बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर याद आते ही विजेता बाबर। दूसरा पानीपत का सेकंड हुआ था 1556 में, ये 40 है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे ही बढ़ते रहेंगे यहाँ तक। 1556 में अकबर और हेमू, अकबर विजेता। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ी लाइट दिख रही होगी, मैं आपको ये समझा दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, चलिए तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 में। दक्कन की एक सल्तनत थी और विजयनगर साम्राज्य था। हालांकि आपको इतना कुछ याद नहीं करना है क्योंकि हमें सिर्फ याद करना है युद्ध किसके किसके मध्य कब हुआ और जीता कौन, बस। तो ये देखिए तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था, उसका पतन हो गया था इसमें। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ था?
तालीकोटा का युद्ध में। ठीक, नेक्स्ट हल्दी घाटी का बहुत फेमस है, सुना होगा, राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक मुड़ जाता था, दैट्स वाई। चलिए, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ अकबर और राणा प्रताप के बीच में। जीता कौन? अकबर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 1500 के सारे खत्म, चाहे वो 1526 का हो, 27 का हो, 39 का हो, 40 का हो, 56 का हो, या आपका 65 का हो, या 76 का। 1500 के ये हैं, कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 15 के ये प्रमुख 9 हैं, 1 2 और होंगे तो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके 9 युद्ध 1500 के खत्म हो गए। अब 1700 तक हैं, पहले आप याद कर लें कि देखिए 300 तक 2 है, 700 का 1 है। ठीक है, फिर 1100 के ये 3 हैं, बाकी 9 हैं 1500 के, और अभी ये 1700 के बचे हैं, 4 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। ठीक है, 8 हैं। चलिए, 1700 में सबसे पहला प्लासी का युद्ध, ये ऐसा युद्ध है अंग्रेज़ों ने अपनी ज़मीन बना ली थी, हाँ, यानी कि अंग्रेज़ों ने अपनी नींव यहाँ पर रख ली थी भारत में। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757। याद रख सकते हैं, 1857 की क्रांति हुई थी ना, उससे ठीक 100 साल पहले अंग्रेज़ों से ही और सिराजुद्दौला से एक और युद्ध हुआ था। ठीक है, यानी कि 1857 की क्रांति जो हुई थी मंगल पांडे वाली, उससे 100 साल पहले अंग्रेज़ भारत में आकर के युद्ध कर रहे थे। ठीक है, अब याद रहेगा आपको ये। ठीक, अगर कभी कोई कहे कि अंग्रेज़ों का पहला युद्ध कब हुआ, तो 1857, और आप फिर उससे ठीक है 100 साल पहले चले जाएं, 1757। ठीक है, यानी प्लासी का युद्ध। ठीक है, ये अंग्रेजी शासन की नींव रखने वाला युद्ध था। नेक्स्ट था वांडी वॉश का। ठीक है, अच्छा, ये वांडी वॉश का युद्ध अंग्रेज़ और फ्रांसीसी, यानी कि भारत के बाहर के ही दोनों लोग थे, और उन्हीं के बीच में ये हो गया था। इसमें भी अंग्रेज़ों ने विजय किया था। ठीक है, नेक्स्ट पानीपत का सेकंड। अच्छा, पानीपत के तीनों देख लो। अब पानीपत का पहला 1526 में हुआ, दूसरा 56 में 30 साल बाद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया पानीपत का थर्ड, ये 61। ठीक है, यानी ये बहुत माइनर सा अंतर है, 5 साल का। ठीक है, तो पानीपत का थर्ड ये हुआ 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक, तब भारत में अंग्रेज़ों का काफ़ी हद तक शासन था, कंपनी का शासन था। ठीक है, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। अंग्रेज और शुजाउद्दौला, ये सिर्फ शुजाउद्दौला नहीं था, इनके साथ में 2 नवाब और थे, आप पर प्रमुख तौर पे शुजाउद्दौला आपको एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, अंग्रेज और शुजाउद्दौला के बीच में। जीता कौन था? अंग्रेज। ठीक है, अभी तक अंग्रेज हारे नहीं है 2 जगह। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये प्रथम मैसूर युद्ध, ये बहुत फेमस युद्ध थे सारे। ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध ये 1767 से लेकर के 1769 तक चला। ठीक है, इसमें हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हुई, और इसमें विजेता कौन हुए? हैदर अली। अच्छा, ये हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये टीपू सुल्तान पुत्र थे हैदर अली के, ये कुछ ऐसे समय पर युद्ध लड़ रहे थे जब अंग्रेज काफ़ी पावर में आ चुके थे। ठीक है, आपको जानकर के काफ़ी हैरानी होगी कि विश्व का पहला रॉकेट इन्हीं लोगों ने बनाया था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने पहला रॉकेट बनाया था, और हैदर अली ने विश्व की पहली लोहे की तोप बनाई थी। ठीक है, और लोहे की तोप में जो प्रोसेस पहले अंग्रेज़ों के पास भी ऐसा कुछ था, जिसमें जो गोला चलता था 3 मिनट उसका प्रोसेस होता था चलने के लिए, इन्होंने उसको थोड़ा और अपडेट किया। ठीक है, उसको और अच्छा बनाया, ठीक है, और अच्छा बनाने के बाद इन्होंने देखा कि उसका 60 सेकंड टाइम हो गया, मतलब 60 सेकंड कर दिया था। ठीक है, और इन्होंने बांस से बनाया था पहला रॉकेट, यानी रॉकेट मैन ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं कि भारत का पहला रॉकेट, दुनिया का पहला रॉकेट किसने बनाया? तो मैसूर के इन शासकों ने, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने। ठीक है, बांस का बनाते थे ये लोग उस समय। ठीक है, तो याद रखेंगे, पहला मैसूर युद्ध 4 साल चला था। ठीक है, ये देखो 2 साल, 1767 से 69 तक हैदर अली और अंग्रेज। जीता कौन? हैदर अली। दूसरा मैसूर युद्ध 1780 से 84।
ठीक है, ये संधि हो गई थी और इसमें कोई खास डिसीजन निकल करके नहीं आया था। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1790, ठीक है, ये भी अनिर्णित रहा था, आप ये माने। टीपू सुल्तान और अंग्रेज, यानी कि एक तरफ अंग्रेज रहे हैं, ये मैसूर के जितने भी युद्ध आप 3-4 देखेंगे इनमें एक तरफ अंग्रेज रहे, एक तरफ टीपू सुल्तान, या एक तरफ अंग्रेज रहे, एक तरफ हैदर, ठीक है, ऐसा ही रहा है। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में हुआ, टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच, कोई इसका निर्णय नहीं रहा, संधि हो गई थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेज, ठीक है, और इस फाइनल युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है। तो एक बार फिर से आप देख लें, 8 ये आपके 17 वाले हैं, 1757, 1760, ये 8 हैं, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। ये 9 आपके 11 शताब्दी 11 वाले हैं, 1191, 1192, 94, ठीक है, नहीं ये तो 3 हैं, ठीक है, बाकी ये 15 वाले 9 हैं आपके, ठीक है, ठीक। तो अब आप याद रख सकते हैं, सबसे पहले दशराग युद्ध 1500 ईसा पूर्व, हाइड स्पीच 326 ईसा पूर्व, कलिंग 361, सिंध की लड़ाई 712, डेट आगे बढ़ती जा रही है। तराइन का 1191, तराइन सेकंड 92, चंदावर जयचंद के बीच में 1194, खतौली का 1518, पानीपत का 1526, खानवा का 1527, घाघरा का भी 1527 और चौसा का 1539। चलिए आगे चलते हैं। बिलग्राम 1540, पानीपत 1556, तालीकोटा का 1565, हल्दी घाटी का 1576। चलिए 1500 भी खत्म हो गया। अब हम 1700 के ये 8 युद्ध और पढ़ लेते हैं। पिलासी का 1757, वांडीवास 1760, पानीपत 1761, बक्सर 1764, प्रथम मैसूर 1767 से 69, द्वितीय मैसूर 1780 से 84, तृतीय मैसूर 1790 में, और फाइनल चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में, ठीक है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को याद हो गए होंगे, काफ़ी हद तक याद हो जाएंगे, ठीक है। आप अलग अलग आप देखते हैं, 17 अलग, 11 अलग, 3 अलग, इस तरह से करेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। अब कल भी वीडियोस आपकी आएंगी, ठीक है। एक वो सेकंड पार्ट उसका आना है आपका, प्रमुख शासक और उनके वंश, ठीक, और इसके अलावा भी हिंदी की भी वीडियोस आना है, और भी सब्जेक्ट और भी जीएस में अलग अलग टॉपिक के आना है, ठीक है। तो आप लोग बस पढ़ते रहें, और जो भी चीज़ें चाहिए हो यू कैन कमेंट नाउ, ठीक है। चलिए मिलते हैं, इनको याद कर लेना, मैं आप लोगों से भी सुनूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे।